करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट लिखो सवाल जल्दी। फाइंड आउट द एलोंगेशन द बोथ स्प्रिंग। ठीक है, एक हमारा स्प्रिंग पहला है जिसका मास कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 20 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे 10 न्यूटन पर मीटर। ये ब्लॉक लगाया है 2 kg का और यहाँ लगाया 5 kg का, दोनों में एलोंगेशन बताना जल्दी। हो गया, चलो। हाँ भाई प्रीशा, क्या आ रहा है बेटा आंसर? सर कर रही हूँ। चलो शुरू करें, चलो देखो फटाफट इधर नीचे। नीचे क्या लगेगा इसका 5G, ऊपर क्या लगेगा टेंशन T। कोई कस यहाँ तक? क्या ये बैलेंस्ड है? तो क्या लिखूंगा यहाँ से T इक्वल टू mg। T क्या होगा हमारा kx, तो k हमारा कितना आ गया k इंटू x इज एलोंगेशन x1 इक्वल टू mg। तो x1 क्या आ गया आपका यहाँ से m इज 5 इंटू j इज 10 डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10, कट गया यहाँ से, तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर। तो इसमें एलोंगेशन नीचे वाले में कितना आएगा 5 मीटर का आ गया। ऊपर वाले में आते हैं, इसका एबीडी बनाओ। नीचे क्या लगेगा यहाँ से 2G, तो ठीक है, ऊपर क्या लगेगा टेंशन नया लगेगा, इसको टी डैश कर दूं। और क्या ये टी ऊपर लगा था तो नीचे एक और टी भी लगेगा, ये टी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आएगा बोलो यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू व्हाट टी प्लस 2G। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई साहब टी डैश इज इक्वल टू टी की वैल्यू निकाल रही थी पहले तुमने, कितना आया था विच इज 5G आया था ना, 5G आया था ना, 5G पुट कर दो यहाँ पे, कितना आया 5G प्लस 2G इज इक्वल टू व्हाट 7G आ गया। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट kx2 ना, तो kx2 इज इक्वल टू व्हाट 7G। एंड सिंप्लीफाई x2 कितना आ जाएगा आपका 70 बाय k की वैल्यू 20 बेटा कट गया, आ गया 3.5 मीटर। समझ में आया? तो फाइनल आंसर इज इंडिविजुअल हमारा आ गया कि भाई साहब ये कितना एलोंगेट करेगा 5 मीटर और ये कितना एलोंगेट करेगा 3.5 मीटर। इसमें जो टेंशन होगा बेटा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही होगा ना, सिखाया तो था कि स्प्रिंग को आप पहले स्प्रिंग की तरह ट्रीट करके टेंशन निकालो, उसको के एक से इक्वेट कर दो, उससे एलोंगेशन मिल जाएगा। ये सवाल है। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम बेटा, फाइंड आउट अ acceleration of both m1 and m2, find out the acceleration of both m1 and m2 at t is equal to 0 when we cut the string at equilibrium। पता चला सवाल? चलो देखो, जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले एबीडी बनाए, नीचे क्या लगेगा ऊपर क्या लगेगा T1 मार्क लगते हैं, क्या लगते हैं T1। हाँ ठीक है, चलो इसका एबीडी बनाओ। नीचे क्या लगेगा M1G और क्या लगेगा T1, ऊपर क्या लगेगा T। कोई कष्ट यहाँ तक? T लिखा है T रखते हैं। अरे सुनो आंटी, अभी काटा थोड़ी है, अब इस इक्विलिब्रियम में इक्वेशन लिखना हो तो T1 इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, ये हमारा kx हो जाएगा ना, तो क्या आएगा T1 इज इक्वल टू दैट इज k आ गया ये, कोई कष्ट यहाँ तक? अब ऊपर वाले में आता है, यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा t इज इक्वल टू T1 प्लस M1G, यही बनेगा। अब सोचो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोला ये फॉर्मेशन रेडी हो चुका है हमारा। अब मैंने ये स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया, स्ट्रिंग को अब स्ट्रिंग को कट किया तो एक बात बताओ ये टेंशन तो खत्म हो गया, अरे हाँ है ना। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जाके देखो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ये M1 है ना, तो एक तो नीचे क्या लग रहा था T1 विच इज इक्वल टू, और एक दूसरा क्या लग रहा था M1G, यही ना। तो इस पर नेट फोर्स क्या आ गया नीचे की तरफ F net is equal to T1 plus M1G which is equal to what M2 plus M1 into G। then what is the acceleration here, उसका acceleration क्या होगा
m2 प्लस m1 इंटू g डिवाइडेड बाय उसका मास विच इज m1। पता चला क्या? ये बॉडी कैसा था पहले? रेस्ट में। कैसा था? रेस्ट में। अब हुआ क्या? ये स्ट्रिंग कट कर दिया। रेस्ट में मतलब क्या हुआ? सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इक्वल टू दिस, बट जैसे कट किया तो ये डिसअपियर हो गया, तो बचा क्या? ये दोनों। तो नेट नीचे लगा, तो नेट फोर्स कितना लिख दिया मैंने? T1 प्लस m1g नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन मास, खत्म। हाँ या ना? पक्का? अब चलो ऊपर आ जाओ। हाँ जी, क्या? को बाद में 0 दिया था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ ये आ गया यहाँ तक पहला। अब सोचो, जैसे इसको कट किया था स्ट्रिंग तो खत्म हो गया, तो टेंशन डिसअपियर हो गया। ये टेंशन, व्हाट अबाउट द T1? जो T1 है क्या वो इमीडिएटली डिसअपियर होगा? ये टेंशन स्प्रिंग में है, ये टेंशन, और स्प्रिंग में जो टेंशन आ रहा है वो एलोंगेशन के कारण से आ रहा है। किसके कारण से आ रहा है? तो जैसे कट करोगे कैसा वैसे कंप्रेस हो जाएगा क्या? ये नहीं, इसको भी पता चलने में टाइम लगेगा। आ रही बात समझ में? तो तब तक वो ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो उसका एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा, बट इसको अभी पता नहीं चला है। क्या नहीं पता चला है? कि स्ट्रिंग यहाँ कट हो चुका है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ या ना? एट t इक्वल टू 0 इसमें टेंशन T1 ही रहेगा और m2g ही रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन ऑफ m2 वो क्या हो जाएगा? 0। पता चला? जब स्ट्रिंग आपने कट किया तो चलो ये कट करने का पहला मैंने इक्वेशन बनाया, कट करने का लेफ्ट में इसका इक्वेशन बनाओ। बोलो क्या लग रहा है? नीचे क्या लग रहा है? m2g। ऊपर क्या लग रहा है? T1। तो T1 इसका टू क्या है? तो क्या रेस्ट में होगा ये? पहले भी था ना T1 इसका टू m2g, तो रेस्ट में था। अभी T1 इसका टू m2g है तो रेस्ट में होगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका? एफ नेट क्या है इस पे? 0। एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो जब अगर आप इसको कट करोगे और स्लो मोशन कैमरा से देखोगे तो ये नीचे आता हुआ दिखेगा, जबकि ये आपको लगेगा कि हवा में फ्लोट कर रहा है, रेस्ट में है ये। क्या है ये? फॉर अ वाइल, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई कष्ट यहाँ तक? तो आएगा बेटा ये, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2g। अगर ध्यान से देखो इसका एक्सेलरेशन तो डबल हो गया है। अगर दोनों मास इक्वल कर दो तो इसका एक्सेलरेशन 2g है, देख लो। दोनों मास इक्वल कर दें तो इसका एक्सेलरेशन, जबकि ये क्या है? रेस्ट में है। पता चला? क्योंकि स्प्रिंग कटा है या नहीं कटा वो कब पता चलता है? तो कंप्रेस या एलोंगेट होता है, उसमें टाइम लगता है। स्ट्रिंग के साथ ऐसा, तुम स्ट्रिंग कट करोगे और वो इमीडिएटली पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा? 0। मान लो स्ट्रिंग यहाँ इंडिया में रखा है, दूसरा हमने चांद पे रखा है। कहाँ रखा है? जैसे स्ट्रिंग कट करोगे फटाक से इमीडिएट टेंशन वहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? राइट। सो द एक्सेलरेशन विल बी 0। हमने कट किया तो t तो ये सवाल है बेटा। Find acceleration of the 1 kg, 2 kg and 3 kg at t is equal to 0 just after cutting the string. Do it. इस बार कितने लगाए? 3। स्प्रिंग है बेटा, और यहाँ पे स्प्रिंग है। नीचे क्या लगेगा इसका? बोलो फटाफट बोलो जल्दी। 1g लगेगा। ओके एंड इसमें जो टेंशन है मान लेते हैं कितना है? इधर नीचे कितना लग रहा है? t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो T1 मान लो। ऊपर वाला टेंशन क्या है आपका यहाँ पे? t। कोई कष्ट यहाँ तक? इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा आपका t इज इक्वल टू T1 प्लस जी, यही होगा। जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे, किसको? इसको, तो फटाक से क्या होगा? ये स्ट्रिंग भी लूज हो जाएगा। नहीं, स्प्रिंग थोड़ी किसको कंप्रेस होने की जरूरत है। स्ट्रिंग में टेंशन कब खत्म हो जाता है? खिंचाव खत्म हो जाता है। अरे हाँ है ना? जैसे ही खिंचाव खत्म हो जाएगा तो जैसे ही आप इसको कट मारोगे इसमें अपने फटाफट क्या हो जाएगा? ये लूज। क्या हो जाएगा ये? अब जब ये लूज हो जाएगा तो बेटा क्या हो गया? टी भी 0 हो गया और टी डैश भी क्या हो गया? T1 भी हो गया 0।
तो इस बॉडी पे अगर ध्यान से देखो तो एफ नेट एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, विच इज व्हाट, जी। अरे हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ नेट बाय मास, दैट इज अ जी बाय 1 विच इज जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर, डाउनवर्ड्स। अरे आया क्या? नेक्स्ट वी हैव दिस ब्लॉक ना। चलो, तो मैंने कहा ऊपर क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे T1 और नीचे क्या लगेगा, T2 चलेगा, और इसे खुद का वेट लगेगा विच इज 2g। इक्वेशन क्या बनेगा, T1 इज कर टू T2 प्लस 2g चलेगा। जैसे ही आप इसको कट करोगे इसका इमीडिएट इफेक्ट इस पे आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। जैसे ही जीरो होगा बेटा इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना, T2 प्लस 2g, किधर, नीचे की तरफ। ये पता चला। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे क्या लगेगा इसका, ऊपर क्या लगेगा, यहाँ क्या होगा, T2 स्क्वायर टू, अब भले वहां से क्या हुआ, इसको कट गया, इसको इमीडिएट फील हुआ, बट इसको फील, क्योंकि ये स्प्रिंग है, क्या है ये, इसको थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है ये, लेट रिस्पॉन्ड। तो अभी इसमें कोई कंप्रेशन वंप्रेशन, इसको पता ही नहीं कि ऊपर कुछ कट चुका है स्प्रिंग, हाँ है ना। तो अभी भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट इस पे क्या आएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, जीरो। अब यहाँ से क्या करो, T2 की वैल्यू इसमें डाल दो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ नेट विच इज व्हाट, 3g प्लस 2g डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है, 2, विच इज 2.5 g, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता चला। तो ये g से एक्सेल गिरेगा, और ये 2.5 g से, और ये वाला सबसे पहले मैं जो आंसर बोली थी 50/2 वो सही नहीं था। नहीं, छाप लो 50/2।